नमस्कार मित्रों। 90 डेज चैलेंज के लिए क्या आप सब तैयार हैं? देखिए, मेरे जो 2 वीडियो आए वो इस बात पर आए थे कि आप जिम एक्टिविटी को किस प्रकार से कर सकते हैं। तो घर पर भी अगर आप इक्विपमेंट्स ले आते हैं और उन इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हैं तो भी आप जिम की क्वालिटी को पा सकेंगे। और अगर कहीं आपके घर के पास में प्रोफेशनल जिम है तो आप वह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसे टूल्स ना हो तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर 90 डेज का हमने चैलेंज स्वीकार किया है तो हमारे पास टूल्स हो या ना हो, हमें वर्कआउट करना है तो करना है। अगर आपके घर में थोड़ी भी स्पेस है तो उस स्पेस का आप यूज करें। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आपके पास इतनी भी जगह है, यानी कि आपको 6 फीट के आसपास की जगह अगर मिलती है तो आप उसमें अपना वर्कआउट कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आपके घर में अगर बालकनी है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे इस तरीके से आपके घर में अगर बालकनी है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह वर्कआउट के लिए बिल्कुल सही स्पेस होगी। अब आपको करना क्या है कि इस स्पेस का सही यूटिलाइजेशन करना है, यानी कि आपकी जितनी भी एक्सरसाइज है वह इसी फ्लोर पे होंगी, जिन्हें फ्लोर एक्सरसाइज के नाम से जाना जा सकता है। यह फ्लोर एक्सरसाइजेस क्या हो सकती हैं? आपके हाथों के मूवमेंट हो सकते हैं, आपके गर्दन के मूवमेंट हो सकते हैं, आपके इस तरीके से अपने बॉडी को ट्विस्ट कराने के मूवमेंट्स हो सकते हैं, अपनी लेग के आपके मूवमेंट्स हो सकते हैं। इस प्रकार से आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नया रंग आएगा, आपके अंदर एक नई फुर्ती आएगी, नई एक सोच आएगी, नए काम करने का एक तरीका भी आएगा। बस आपको करना क्या है, इसे 90 डेज रेगुलर करना है। बीच बीच में संडे को आप ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन आपको यह जो वर्कआउट है यह जरूर करने हैं। चाहे आप जिम में करिए, चाहे आप बालकनी में करिए, चाहे आप घर के आंगन में करिए, या आप सड़क के किनारे जहां पर फुटपाथ होता है वहां कर सकते हैं, या कोई पार्क है तो पर आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। अगर आप एक्सरसाइज छोड़ेंगे तो आप अपने 90 डेज के चैलेंज से दूर हट जाएंगे। इस बीच में आपको अपने पीने का विशेष ख्याल रखना होगा। जब भी आपको किसी प्रकार का कुछ ऐसा खाने की इच्छा करे उस समय आप पानी पिए, भरपूर पानी। आप याद रखें कि आपको 4 लीटर तक पानी पी लेना है, क्योंकि जब आप पानी पिएंगे तो आपकी शरीर की शुद्धि होगी। आप घर की सफाई करने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं, बर्तन धोने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं, कपड़े धोने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। तो इस शरीर की, यह जो शरीर है, इस शरीर की सफाई के लिए भी पानी आवश्यक है। और यह जो पानी है वह कम से कम 3 से 4 लीटर होना चाहिए, जिसे आपको पूरे दिन में पीना है। और सुबह जल्दी उठने की एक आदत डालनी होगी। वैसे भी जब नवरात्रि आएंगे तो आप सुबह उठ करके सबसे पहले नहा धो करके घर की सफाई करके और इसके बाद आप पूजा के लिए बैठेंगे। तो उस पूजा में जो आपके नियम आएंगे, जैसे अन्न नहीं खाना है, यह सर्टेन चीज इस समय तक खानी है, इस समय तक नहीं खाना है। तो यह जो नवरात्रि के 9 दिन होंगे ये आपको विशेष शक्तियां दे करके जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो हमारी 9 देवियां, ये 9 दिन के संकल्प हैं जो आपको इन 9 दिनों में एक एक्सरसाइज शुरू करने के लिए आपको प्रेरणा देंगे, उस शक्ति को। क्योंकि जो मन की शक्ति है वह बहुत आवश्यक है। उसी मन की शक्ति से ही आप तन की शक्ति पा सकते हैं। और जब मन और तन की भी जब शक्ति होती है तो धन की शक्ति में वृद्धि होती है। तो इस बीच में आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि आप नियम संयम से सब काम करने हैं। संकल्प लिया है तो उसे निभाना ही निभाना है, क्योंकि उस फल की प्राप्ति करनी है। और फल क्या है? निरोगी काया। यानी कि इन 90 दिनों के अंदर जो आपका संकल्प है वह निरोगी काया को प्राप्त करने के लिए होगा। तो मित्रों, इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहें। और हम नवरात्रि से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और यह जो शरीर का हमारा निरोगी करने का जो संकल्प है, यानी कि हमें फिट होना है 90 दिन के अंदर में, तो हमको यह
करके दिखाना है, इस बात का संकल्प तो अपने आजू बाजू बिल्कुल तैयार होकर के अपने शरीर को बनाने के लिए लग जाएं। शरीर बनाना क्या है, इसे स्वस्थ रखना है। मेन जो बात है, इस शरीर के अंदर स्वस्थता बहुत आवश्यक है। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे नियम और संयम, थोड़े दिन आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन इसके बाद जो सुख मिलेगा तो ऐसा लगेगा ये सब पहले क्यों नहीं किया गया, यह शरीर तो पहले भी निरोगी हो सकता था, बस 90 दिन ही तो चाहिए थे। और 90 दिन के बाद जो आपका रोड मैप बनेगा, उसी रोड पर आप चलते रहिए। देखिए, कभी आपको बीमारी आपके पास नहीं आएगी और आपके जो अस्पतालों में पैसे खर्च होते हैं वह भी नहीं खर्च होंगे। तो मित्रों, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, मेरे एक एस्ट्रोलॉजी का भी चैनल है जिसे एस्ट्रो टॉकीज के नाम से जाना जाता है, और मैं उस पर भी अपने जो मैंने ज्योतिष सीखी है उसके द्वारा भी मैं अपने एपिसोड्स को अपलोड करती हूँ। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और लाइक का बटन दबाइए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही।